रात भर वह तड़पती रही। मैं उसे गौर से देख रही थी कि वो थी तो चुपचाप, परंतु उसके हृदय में जो चल रहा था मैं उसे समझ पा रही थी, जान पा रही थी, क्योंकि उसी का अंश होना। वो मन ही मन कह रही थी, ईश्वर से प्रार्थना कर रही थी, हे भगवान कुछ करो ना, कुछ करो, ऐसे तो मैं जी ही नहीं पाऊंगी। अब तुम्हारा ही सहारा है। इतना दुख क्यों दे रहे हो मुझे? मेरा क्या कसूर है? तुम तो सबकी सुनते हो ना, तो मेरी नहीं सुनोगे क्या? जहां तक मैं समझती हूं, मैंने तो जीवन पथ पर ऐसी कोई भूल ही नहीं की जो आप मुझे ये सजा दे रहे हैं इस रूप में। कितनी जालिम बेटी मेरे को दी है तुमने, जो मेरी कोई बात नहीं मानती, कुछ सुनती ही नहीं। कितना मुश्किल होता है, कितना मुश्किल होता है मौत की प्रतीक्षा करना, जिस पर जब व्यक्ति खुद कुछ भी करने के लायक ना हो, उसके काबिल ही ना रहे। मैं उसके हृदय की हर बात समझ रही थी। बात बात में अपने जीवन की उन क्षणों को याद करती है जब वह जवान थी अथवा स्वयं सिद्धा थी। ऐसा लगभग सभी के जीवन में घटित होता है। अपने जीवन के सुनहरे पलों को याद करते हुए वो अक्सर खो जाया करती थी और यादों की जंजीरें उसके जहन में उतर जाया करती थी। कभी हंसती, कभी मुस्कुराती और कभी अपनों के संग झगड़ते दिखाई देती है, पर कुछ भी करने को हिम्मत केवल बातों में ही दिखा पाती है। मैं एक खाली कुर्सी उसके पास डाल देती हूँ और उसे बोलती हूँ, देखो इस कुर्सी पर भगवान जी बैठे हैं जो हमें दिखाई नहीं दे रहे, पर वह हैं, इसलिए आपको उनसे सारी बातें कह देनी चाहिए। आपका मन हल्का हो जाएगा। तो माँ गुस्से में बोलती, मुझे खेल खिला रही है? ऐसी उल्टी उल्टी बातें मत किया कर। रोज देखती हूँ उसको तड़पते बिलखते, पर कर मैं कुछ भी नहीं कर पाती। इसी प्रकार दिन, महीने, साल बदलते जा रहे थे और वो दिन प्रतिदिन कमजोर होती जा रही थी। अब तो वो ज्यादा बोल भी नहीं पाती थी पहले की भांति। किसी प्रकार भोजन करती है और सो जाती है। कुछ लेने की इच्छा नहीं होती उसे, और अब तो मांगना जबरदस्ती ही उसे खिलाती थी। जो खिला देती थी वो खा लेती थी। मम्मी, मम्मी, नींबू पानी लोगे या लिम्का? जो बोलो देती हूँ। वो कहती है, तू 50-50 लिम्का का पानी में मिलाकर दे दे। फिर मुस्कुरा देती है जैसे पता नहीं क्या मिल गया। अच्छा, आज सब्जी क्या बनाऊं? जो आप बोलोगे वही बनाऊंगी। मुझसे यह सब मत पूछा कर। जो तुम खाओगे वही मैं भी खा लूंगी। मेरे लिए अलग से कुछ नहीं बनाना है। इधर आओ, मेरे पास बैठो ना। मैंने जवाब दिया, आती हूँ, एक काम कर लूं फिर बैठूंगी। सोना, ओ सोना। माँ मुझे प्यार से सोना बुलाती थी। सोना, सोना अभी तक क्यों नहीं आई तू? ओ सॉरी मम्मी, मेरे दिमाग से ही निकल गया।
सॉरी। देखा, स्पंज करने में भी बहुत देर लगा दी तूने मुझसे। मुझे तो सवेरे ही स्पंज कर दिया कर तू। 5 मिनट देर हो जाए तो बोलती थी आज भूखा ही मार देगी क्या। मुझे तो टाइम से भूख लग जाती है भाई, और तू देती नहीं। क्या बात है, क्या चाहती है तू? मैं क्या जवाब देती। काम में थोड़ा सा ऊपर नीचे तो हो ही जाता है ना। एकदम परफेक्ट टाइमिंग के साथ चलो, तब भी हमेशा तो सब कुछ सही नहीं कर पाती मैं भी। आज वो सुबह से चुप है, ना कुछ बोल रही है और ना ही कुछ मांग रही है। बस देखते ही जा रही है, आंखें घुमा घुमा कर। मैं पास जाकर पूछती हूँ, क्या बात है मम्मी, आज उठोगे नहीं क्या? वह फिर भी कुछ नहीं कहती, बस आंख खोलकर देखती है और फिर सो जाती है। मैं थोड़ी देर के लिए उसे छोड़कर कुछ काम करने लग जाती हूँ। लगभग 1 घंटा और बीत गया, पर कोई आवाज नहीं आई। फिर मैं डर जाती हूँ। रोज की तरह देखती हूँ, चेक करती हूँ कि सांसें चल रही है या नहीं। डरते डरते चेक किया तो देखा लगा नींद में है, शायद इसीलिए। फिर मैं चली जाती हूँ। आज तो हद हो गई, न बोलना, न खाना, न पीना। मैं मौसी से बात करती हूँ फोन पर और उनके बताए अनुसार ग्लूकोज का पानी देती हूँ उसे। माँ फिर कोई विरोध नहीं करती, पर खाती कुछ भी नहीं। चम्मच से पानी पिलाते मैं सोच रही थी, बच्चा बूढ़ा एक समान। ये बिल्कुल सत्य है। शाम को कस्टर्ड बनाती हूँ, खाने को देती हूँ तो वो इनकार कर देती है। फिर भी 4-5 चम्मच जैसे तैसे खिलाती हूँ उसे। ऐसे ही 2 दिन बीत गए। आज मैं खीर बनाकर ले आई। जैसे तैसे 4-5 चम्मच। अंतिम 2 दिन तो कुछ भी नहीं खाया उसने। ड्रिप में दवा देने को बोलते हैं। डॉक्टर ने ड्रिप में दवा डालने के लिए कहा। दवा आती है और माँ चली जाती है। माँ चली जाती है। मुझे याद आती है उसकी चलाने के समय ये सारी बातें, जब वह अपनी इच्छा से सब परिवार को देख ली है, पर अंतिम इच्छा मन में लिए ही चली जाती है। वो उसकी अंतिम इच्छा। तू मुझे देहरादून कब ले जाएगी सोना?